14 जुलाई 2015 को न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के सबसे नजदीक पहुंचकर उसकी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस क्लिक करता है। इन इमेजेस को देखकर यह पहली बार रियलाइज होता है कि जिस प्लेनेट को हम एक बेजान बर्फ का गोला समझकर इतने सालों से नजरअंदाज करते आ रहे हैं, वो एक्चुअली कितना अमेजिंग है। यहाँ माउंटेन्स दिखे, वैलीज दिखी, ग्लेशियर्स और हेजी एटमॉस्फेयर के साथ साथ कुछ और भी ऐसा दिखता है जो साफ साफ इंडिकेट कर रहा था कि प्लूटो पर लाइफ उतनी ही पॉसिबल है जितनी यूरोपा, एनसेलेडस और टाइटन पर है। फ्रेंड्स, जरा इस इमेज को देखिए। प्लूटो के इन फीचर्स को जब साइंटिस्ट ने पहली बार देखा तब उन्हें इंपैक्ट क्रेटर समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन सालों साल तक अलग अलग एंगल से खींची तस्वीरों को देखने पर पता चलता है कि ये इंपैक्ट क्रेटर्स नहीं हैं, बल्कि क्रायो वोल्केनोज हैं। प्लूटो के ये क्रायो वोल्केनोज दिखने में पृथ्वी के शील्ड वोल्केनोज जैसे लगते हैं, लेकिन ये क्रायो वोल्केनोज ना बस साइज में बड़े हैं, बल्कि इनसे जो लावा निकलता है वो भी आम वोल्केनोज से बहुत अलग है। प्लूटो के वोल्केनोज से गरम गरम पिघले हुए पत्थरों का लावा नहीं निकलता, बल्कि इन वोल्केनोज से वाटर आइस, मैथेन और अमोनिया का एक बर्फीला आइसक्रीम जैसा मिक्सचर निकलता है। इसीलिए इन्हें वोल्केनोज न कहकर क्रायो वोल्केनोज कहा गया है दोस्तों। वैसे तो क्रायो वोल्केनोज आउटर सोलर सिस्टम में कई जगह पर मिले हैं, लेकिन इतने मैसिव क्रायो वोल्केनोज प्लूटो के अलावा आज तक कहीं और नहीं दिखे हैं। है ना ये एकदम अमेजिंग। लेकिन इससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये क्रायो वोल्केनोज क्वाइट पॉसिबली आज भी एक्टिव हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर क्रायो वोल्केनोज आज भी एक्टिव हैं तो ये दो चीजों की ओर इशारा करेगा जो प्लूटो पर लाइफ पॉसिबिलिटी को कहीं ज्यादा बढ़ा देगा। आगे जानते हैं कि ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं। प्लूटो आउटर सोलर सिस्टम के ऐसे रीजन में लोकेटेड है जिसे कभी कभी डीप फ्रीज कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा होगा दोस्तों कि यहाँ कितनी ज्यादा ठंडी होगी। प्लूटो सूरज से 39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। इतने दूर होने की वजह से यहाँ सूरज की रोशनी ना के बराबर ही पड़ती है। सूरज से सफिशिएंट हीट ना मिलने पर यहाँ टेम्परेचर्स -240 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हुए हैं और प्लूटो पिछले 4 बिलियन साल से ऐसे ही एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर्स में स्थित है। दोस्तों, आपको नहीं लगता इतने सालों में इस पूरे डॉर्फ प्लैनेट को एक आइस बॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए, है ना? लेकिन फ्रेंड्स, आप खुद ही सोचिए, अगर प्लूटो एक सॉलिड बॉल होता तो क्या उसके अंदर से कोई मटेरियल इरप्ट होकर बाहर आ पाता? अगर क्रायो वोल्केनोज आज भी इरप्ट हो रहे हैं तो इसका एक ही मतलब है, अंदर कोई फ्लूइड या मोल्टन मटेरियल है जो बाहर आ रहा है। फ्रेंड्स, इन एक्टिव क्रायो वोल्केनोज ने वैज्ञानिकों के दावे को और मजबूत कर दिया कि प्लूटो के आइसी शेल के नीचे सॉल्टी वाटर्स का एक बहुत बड़ा ओशियन है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक प्लूटो के रिलेटिवली यंग सरफेस को देखकर और स्पुतनिक प्लैनम जैसे बेहद ही चिकने सरफेस को देखकर अनुमान लगा रहे हैं कि प्लूटो के अंदर 100 किलोमीटर से भी ज्यादा डीप ओशियंस हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्लूटो का सब सरफेस ओशियंस पिछले 4 बिलियन साल से वैसे के वैसे ही हैं, और क्योंकि ये फ्रीज नहीं हुए तो इससे ये अनुमान लगता है कि प्लूटो के अंदर कोई ना कोई हीट सोर्स तो जरूरी है जो इन सब सरफेस ओशियंस को गर्म बनाए हुए है और इन्हें कुल्फी बनने से बचाए हुए है। ये तो ऑब्वियस है दोस्तों कि ये हीट सोर्स सोलर एनर्जी तो नहीं हो सकती है। आखिर फिर ये हीट सोर्स है कौन सी? फ्रेंड्स, इसे समझने के लिए हमें एक बार प्लूटो के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। प्लूटो लार्जली 3 लेयर्स से बना होता है। ऊपर की आइसी शेल, उसके नीचे लिक्विड वाटर की लेयर और सबसे नीचे सिलिकेट्स और मेटल से बना रॉकी कोर। अनुमान है कि प्लूटो का कोर साइज में 40 से 70% हो सकता है। इस बड़े से कोर के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी मौजूद है, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम या फिर पोटेशियम, और इन रेडियो एक्टिव मटेरियल में डिके हो रहा है। फ्रेंड्स, अनुमान है कि इस रेडियो एक्टिव डिके की वजह से प्लूटो के अंदर इतनी हीट जनरेट हो रही है कि वो सब सरफेस ओशियंस को फ्रीज होने से बचाए हुए है। प्लूटो के इंटीरियर्स को जानकर एक चीज तो साफ हो जाती है दोस्तों, भले ही प्लूटो का सरफेस टेम्परेचर एक्सट्रीमली कोल्ड है, लेकिन अंदर ये कंपैरेटिवली वार्म है। और फ्रेंड्स, प्लूटो के इन्हीं वार्म ओशियंस में लाइफ हो सकती है, ऐसा अनुमान साइंटिस्ट कई सालों से लगा रहे हैं। जरा प्लूटो के इस इमेज को देखिए। यहाँ प्लूटो का सरफेस गाढ़े लाल रंग का दिख रहा है। असल में ये ऐसा एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से दिख रहा है दोस्तों, जिसे थॉलिन्स कहते हैं। थॉलिन्स प्लूटो के पूरे सरफेस पर फैले हुए हैं। प्लूटो के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड तो इजीली अवेलेबल है, और पॉसिबली ये एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स और थॉलिन्स प्लूटो के ओशियंस में सरफेस क्रैक्स के थ्रू लीक भी कर रहे होंगे।
अगर ऐसा है दोस्तों, तो इन सब सरफेस ओशियंस में रह रही पॉसिबल लाइफ को जरूरी न्यूट्रिएंट्स आसानी से प्रोवाइड कर पा रहे होंगे। पानी, एनर्जी और इंपॉर्टेंट केमिकल एलिमेंट्स, यूरोपा की तरह लाइफ के लिए ये तीनों इंग्रेडिएंट्स प्लूटो पे भी पॉसिबली अवेलेबल है, जो साफ साफ ये इशारा कर रहे हैं कि प्लूटो एक बेजान और बोरिंग प्लेनेट तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा। फ्रेंड्स, प्लूटो के बारे में ये सब हमें नहीं पता चल पाता अगर 2015 में न्यू होराइजन्स प्लूटो को स्टडी नहीं करता तो। प्लूटो के ओशियंस क्या सच में लाइफ होस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में तभी पता लगेगा जब हम एक बार फिर से प्लूटो को डिटेल में ऑब्जर्व करेंगे। इनकरेजिंग बात यह है दोस्तों कि नासा साइंटिस्ट प्लूटो और काइपर बेल्ट को स्टडी करने के लिए 2031 में परसिफोन मिशन प्रपोज कर रहे हैं। अब ये मिशन बस कागजों पे ही रह जाता है कि रियलिटी बनता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे फ्रेंड्स, प्लूटो के ही तरह यूरोपा के सब सरफेस ओशियंस में भी लाइफ होने की काफी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है और इसको स्टडी करने के लिए हाल में ही एक मिशन भी लॉन्च करा गया है। क्या यूरोपा के सब सरफेस ओशियंस में लाइफ है? अगर है तो किस तरह की दिखती होगी? ये जानने के लिए आप इस वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।